क्यों रो रहे हैं? मत रोइए। क्यों रो रहे हैं? रो रहे इसलिए कि आज हमारे मजहब इस्लाम में हमारी बच्ची का बॉडी 45 दिन के बाद हमारे कब्रिस्तान से केवला कब्रिस्तान से निकाला गया। सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर के हमारे से अलग सब खिलाफ कर रहे हैं कि ऐसा काम जब कर दियो तो इंसाफ मिलना चाहिए। आप अपने कमर में रस्सी बांध करके जहाँ चाहिए वहाँ जाइए। 45 दिन के बाद एसपी साहब के पास में, डीएसपी मैडम के पास में, बड़ा बाबू के पास में जाते हैं, कोई बात नहीं करना चाहते हैं हमारे से, हमें डांट के भगा देते हैं। हाँ करवाए हो रही है, कुछ भी नहीं करवाए कर रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। हम बता दें कि ये मामला हजारीबाग कटकमसांडी का है, जो 11 दिसंबर 2020 की एक घटना है। रोशनी खातून जो 14 वर्ष की एक बच्ची थी, जिसकी हत्या कर दी गई। आखिर हत्या किस कारण हुई, क्यों हुई और उस हत्या के पीछे क्या साजिश है, इसकी भी लड़ाई IUML और मुस्लिम लीग भी लड़ रही है। और उनके बच्ची के पिताजी यहाँ मौजूद हैं, जिनका नाम क्याम अंसारी है। क्या कुछ मामला हुआ था क्याम अंसारी जी आपकी बच्ची के साथ, खुल के बताएं। हमारी बच्ची जो है अपनी नानी के यहाँ रह कर पढ़ाई करती थी, वहाँ रहकर पढ़ाई करती थी। अचानक से हमारे पास में खबर आया कि आपकी बच्ची जो है वजू बनाने के लिए पानी भरने के लिए गए, गड्ढे में गिरी मर गए। सबसे बड़ी बच्ची थी, हम सुने तो हम अपना होशो हवास खो दिए। फिर हमारे बड़े भाई जो थे वो सुने, तो हमारे बड़े भाई और हमारे दोस्त आफ्ताब नाम का लड़का है, वो दोनों आए। कटकमसांडी आने के बाद में हमारी बच्ची को देखे, वहाँ पे क्या हालात थी वो उनको पता है। बाकी जो हमारी बच्ची का बॉडी एम्बुलेंस में डाल करके हमारे गांव जुम्मा के दिन लेकर के आए। जुम्मा के दिन गांव वालों की मदद से अपनी बच्ची को सपुर्द खाक किए। सपुर्द खाक करने के बाद में हम तो इत्मीनान है, चलो हमारी बच्ची जो है गड्ढे में गिर के मरी है। लेकिन 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद हमें कुछ इधर उधर से सुराग मिलने लगा। कभी पता चले हमारी बच्ची गायब थी, कभी कुछ पता चले, तो हमारे दिल में शंका पैदा होने लगा। तो हम तहकीकात करने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे, तो हमें पता चला हमारी बच्ची को मरा नहीं है, हमारी बच्ची को मर्डर हुआ। तो जो बॉडी निकालने में मदद किया है, हमारी बच्ची को जो गड्ढे से निकाला है, तमन्ना खातून, अनवारुल खान, फरहीन खातून, उन लोगों के पास में गए। हम बोले कि देखो हमारी बच्ची किस हाल में मरा आपको पता नहीं है, लेकिन हमारी बच्ची को बॉडी आप कैसे निकालने के लिए गए, कैसे पता चला आपको? बोला आपकी साली जो अरमाना खातून, वो हमारे पास में सुबह 4:30 बजे फ़ोन किया। बोला देखने तमन्ना रोशनी गड्ढे में गिर गए, मर भी गए हैं, इसको चुपके से निकाल करके इसके गांव में भेज दिया जाएगा। तो अनवारुल खान, तमन्ना खातून, फरहीन खातून जब गए वहाँ पे, तो गड्ढे पे मौजूद हमारी दोनों साली अंगूरी खातून, अरमाना खातून मौजूद थी। और ये गौरी शंकर मंडल पुलिस कांस्टेबल जो कटकमसांडी थाना में रहते हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो वो जो है पुलिस कांस्टेबल गौरी शंकर मंडल काफ़ी दिन से हमारे ससुराल में आते जाते थे, शब्बीर बन के रहते थे वहाँ पे। हमारे बड़ी साली जो है, उनसे हमारे चचा ससुर जो थे, और भी लोग पूछते थे कौन है अरमाना ये, तो वो कहती थी कि हमारे देवर है, कटकमसांडी थाना में ड्यूटी करता है। तो हमें तो ये सब बात को पता नहीं है। बाद में जब हम अपनी बच्ची के छानबीन करने, तो वही हम उनसे पूछे कि बताओ कि तुम हकीकत क्या देखी जब बॉडी निकालने के लिए गए। वो हमसे कहने लगी भैया जब हम गए वहाँ पे गड्ढे के ऊपर में, तो वो गौरी शंकर मंडल दोनों हाथ में अपने रस्सी लेके बैठा हुआ गड्ढे के ऊपर में, और वो अंगूरी और अरमाना दोनों हमारी साली वहाँ पे मौजूद है। तो हम जाके देखे तो गड्ढे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, गौरी शंकर मंडल के दोनों हाथों में रस्सी था। बोला भाई कहाँ है बॉडी दिखाई नहीं दे रहा। बोला चुप हल्ला मत करना, इसी के अंदर है। फिर झाँक के देखे अंदर में, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। भाई दिखाई नहीं दे रहा कहाँ है? तो गौरी शंकर मंडल रस्सी को ऊपर खींचा, तो देखती क्या है कि ऑलरेडी पहले से गर्दन में रस्सी लगा हुआ है, और एक रस्सी झग्गर में बंधा हुआ है, जो गड्ढा में फेंका हुआ है झग्गर, तो उसके कपड़े में फंसा हुआ है। तो वो तमन्ना खातून चिल्लाने लगी कि भाई उसके मुंह थोड़ा पानी से बाहर निकालो, थोड़ा जान होगा, सांस लेगा। वो गौरी शंकर मंडल कहता है चुप हल्ला मत करना, ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जाओ बांस लेकर के आओ, सीढ़ी लेकर के आओ। तो वो सीढ़ी लाने के लिए भेज दिए। उसके बाद में जो है वो लोग पकड़ कर निकाले, वहाँ से निकाल करके और आंगन में ला कर रखे। एक और सवाल आपसे पूछेंगे कि क्या जब ये मामला ऐसा हुआ तो नज़दीकी पुलिस पहुंची, और वहाँ के जो हजारीबाग के एसपी हैं, उन्होंने के द्वारा क्या आश्वासन आपको मिला? जब हम केस किए हैं, केस करने के बावजूद हमें टॉर्चर भी किया गया है। आवेदन जब हम लिख के दिए कटकमसांडी थाना में, तो हमें घर से उठा के लाया गया। हमें पप्पू पांडे उठा करके लेकर आया वहाँ से। कौन है पप्पू पांडे? वहाँ जो है कटकमसांडी थाना का शिवती पांडे नाम का कोई प्रमुख वहाँ का, उसका पति है। तो हमको बोला कि क्या बाबा आपको जो है बड़ा बाबू वहाँ बुलाए हैं, इज्जत के सवाल आप चलिए, हम किस बात के लिए ले जाना चाहते हैं हमको, तो बैठ के कुछ बात करना चाहते हैं। वो पुलिस वाला है, आप नहीं लड़ पाओगे, 2-3 लाख रुपया लेकर के पीछे हट जाओ। हम बोले मर जाएंगे, लेकिन आवेदन वापस नहीं लेंगे हम। फिर हमको वहाँ से लेकर के आया गया। आप क्या चाहते हैं? रांची में आप कैसे पहुँचे, किनके द्वारा? बहुत उम्मीद लेकर के आप लोगों के पास में आए हैं। हमें बहुत इधर उधर से सुराग मिला कि आप लोग गरीबों की मदद कर दिया, आप लोग गरीबों की मसीहा है,
आप लोग के पास उम्मीद लेकर के आया कि हमारी बच्ची को न्याय चाहिए, मुजरिम को सजा और हमारी बच्ची को इंसाफ चाहिए। हम अपनी बच्ची को 2-3 साल में शादी करते, 14-15 साल की हमारी सबसे बड़ी बच्ची जो थी उसकी मर्डर हुआ है। देख सकते हैं कि एक मजनून पिताजी अपनी बच्ची के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और यहाँ इंसाफ नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। और उनको कभी नेता, कभी प्रतिनेता, कभी एसपी, कभी हर जगह उनको द्वार पे जाना पड़ रहा है, मगर उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मैं बता दूं आपको, मुस्लिम यूथ लीग और IUML ने भी ये जिम्मेदारी ली है कि इसकी भी लड़ाई वो खुद से लड़ेंगे और जहाँ तक जाना होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, उसका भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो मैं बात करूँगा साजिद जी, ये जो मामला एक नया आया है आपके बीच में, इसमें आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, अभी जो जैसी बात इन्होंने बताई है इसके बारे में डिटेल बातें और मैं अभी समझूंगा पूरा डिटेल में। और उसके बाद एक्चुअली क्या है कि IUML जो है हमेशा जो है मजलूमों के साथ खड़ी रही है, चाहे आसिफा का मैटर हो, चाहे जो भी मॉब लिंचिंग में जो विधवाएँ हैं उन लोगों का मैटर हो, IUML, MYL, ये सब हम लोग मजलूमों की आवाज़ बने हैं। तो अभी ये जो मामला हमारे सामने आया है तो इस पर भी जो है हम लोग जो है न्याय दिलाने का काम करेंगे। और पहले पूरी मामले को मैं समझ लेता हूँ, हमारे स्टेट कमेटी के साथ डिस्कस करता हूँ और उसके बाद फिर इस पर जो है किस तरह से काम को बढ़ाना है और कैसे न्याय दिलाना है, इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी इंशाअल्लाह हम लोग इसके लिए लड़ेंगे और काम करेंगे। नहीं, बड़ी शर्म की बात है कि कोई बाप, और आज़ाद देश को हुए 75 साल हो गया, और कोई बाप अपनी बेटी को इंसाफ पाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से ये आए हैं कि MYL IUML के लोग जो है मजलूमों की आवाज़ बनते हैं और वो हमारे पास आए हैं। देखा, जैसा कि हम लोग मॉब लिंचिंग के लिए धरना पे बैठे हैं, यहाँ पे ये आए हैं और बोले हैं कि जो है हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हमें इंसाफ दिलाने में मदद करें। तो ये बहुत शर्म की बात है कि आज के डेट में कोई कांड करता है और पुलिस प्रशासन, सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो कानून है वो नाकाफ़ी है, या जो कुर्सी पे बैठे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कहीं ना कहीं नाकाबिल हैं, जो मजलूम को जो है इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। ये शर्म की बात है। हम लोग इनको आश्वासन देते हैं कि आपके साथ हम लोग खड़े हैं और इस केस को हम लोग बारीकी से समझ के कल ही हम हज़ारीबाग SP से बात करेंगे, वहाँ के DC से बात करेंगे कि आखिर इसमें क्या बात हुई है, और ज़रूरत पड़ेगा तो SP के सामने बैठ कर के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे और आपको इंसाफ मिलेगा। हम लोग जब तक ज़िंदा हैं आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपको इंसाफ दिलाने में आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद नया भारत से जुड़ने के लिए इरफान जी, साजिद जी, और मैं बात करूँगा और महफूज जी, क्या कुछ करने जा रहे हैं? हाँ, देखें कि यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर, तो हम भी यहाँ पर आए और एक जो अपने बच्ची का दर्द लेके यहाँ पर आए हुए हैं उनका बातों को हमने भी सुना और इस पर अभी थोड़ी देर हुआ है मिले हुए, इनसे पूरी जानकारी लेके और जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों से भी हम जानकारी लेंगे और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग जहाँ पे भी धरना देना पड़े, राजभवन हो चाहे जहाँ भी, रांची का जिस कोने में या पूरा झारखंड का, ऐसे मामले को गंभीरता से लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो मजबूर बाप माँ, जो भाई जो आज परेशान हैं, उन लोग का साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे आगे। और मैं बात करूँगा, क्या है, क्यों रो रहे हैं? मत रोइए, क्यों रो रहे हैं? रो रहे इसलिए कि आज हमारे मजहब इस्लाम में हमारी बच्ची का बॉडी 45 दिन के बाद हमारे कब्रिस्तान से, केवला कब्रिस्तान से निकाला गया। सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर के हमारे से अलग सब खिलाफ कर रहे हैं कि ऐसा काम जब कर दियो तो इंसाफ मिलना चाहिए। आप अपने कमर में रस्सी बांध करके जहाँ चाहिए वहाँ जाइए। 45 दिन के बाद बॉडी निकाला गया, अभी तक 7 महीना हो गया, 8 महीना, अभी तक कोई रिपोर्ट पता नहीं चल रहा। SP साहब के पास में, DSP मैडम के पास में, बड़ा बाबू के पास में जाते हैं, कोई बात नहीं करना चाहते हैं हमारे से, अब मैं डांट के भगा देते हैं, हाँ करवाए हो रही है, कुछ भी नहीं करवाए कर रहे हैं। अब सीता सोरेन दीदी के पास में गए, अपनी सारी कहानी बताए सीता सोरेन दीदी को। DSP साहब के पास फ़ोन लगाए, वो SP साहब के पास फ़ोन लगाए, बोले क्या बात है SP साहब, 11 दिसंबर के एक बच्ची का मर्डर हुआ था, क्या एक्शन ले रहे हैं आप लोग? SP साहब बोले कि हाँ करवाए हो रहा। सीता सोरेन दीदी बोले कि कैसा करवा करें, मृतिका का फादर हमारे सामने बैठ के रो रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, इसको न्याय मिलना चाहिए। तो बहुत उम्मीद लेकर के आप लोगों के पास में आया कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा अपना गैब से सहारा देता है। आप लोग हमें और मदद करेंगे, हमारी बच्ची को इंसाफ दिलाने में मदद। बहुत उम्मीद आप लोग के पास लेकर के हम आए, बस यही उम्मीद के साथ आप लोग के साथ खड़े। धीरज रखिए, सब कुछ ऊपर वाला ठीक करेगा।